सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2008 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन के सामने ही वो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, सावधान, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो ध्यान से पढ़िएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर होता है, जो पंखे में देखा होगा, मोटरों में या पंखे में एक सेल टाइप की चीज़ लगी होती है, वो कंडेंसर होती है, वो अपने में चार्ज स्टोर करती है। कभी मान लिया लाइट का फ्लक्चुएशन हो, लाइट थोड़ी डिम हो जाए तो कम लाइट पहुंचेगी पंखे में, कॉइल में, तो वो कंडेंसर क्या करेगा, उस पंखे को लाइट सप्लाई कर देगा, और कभी ज़्यादा होगा तो स्टोर कर लेगा, तो वो स्टोरिंग करने का काम करता है, वही कंडेंसर कैपेसिटर है। ठीक है, तो कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन डी, यानी जो कंडेंसर है, जो कैपेसिटर है, उसमें प्लेट की दूरी स्मॉल डी है, प्लेट एरिया ए है, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज ई इज व्हाट। ये आपको करना है, जरा समझने की कोशिश करिए। जो आपको समझ में आया है वो हम बताते हैं, नहीं जो आया है। हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी है, इसके बीच की डिस्टेंस डी है, इसको आपने चार्ज किया होगा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट हो गया। आपने यहाँ से बैटरी एक लगाई होगी, है ना, इस बैटरी कहो सेल कहो, इसने यहाँ प्लस चार्ज कर दिया और यहाँ माइनस चार्ज कर दिया, यही पढ़ा ना आपने। तो आप जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो आपने एनर्जी स्टोर्ड पढ़ा है। अब U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने, हमने भी पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, आपने पढ़ाया नहीं, आपने केवल पढ़ा है। और C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, और V होता है E इंटू डी। इसके पहले भी वीडियोस में क्वेश्चन आया हुआ है, हमने बताया है, का होल स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपान डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी से डी कट गया तो आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। कोई पार्ट यहां दिया है, कोई पार्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया था आपसे, ये वो नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने आपसे ये नहीं कहा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, उन्होंने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। जो एनर्जी ये सेल भेज रही है इस पर न, वो निकालो, समझे। अच्छा अच्छा, हो भी सकता था कि भाई ये ऑप्शन दिया होता, हो सकता है। अब ये ऑप्शन दिया होगा और पता आपने टिक कर दिया क्योंकि आपका तो आंसर आ रहा है, लेकिन ये पूछ ही नहीं रहा है। भाई ये जो बैटरी है ना, बैटरी जो चार्ज दे रही है वो क्यों दे रही है और जो वोल्टेज डेवलप कर रही है आपके सेल के बीच में, वो अपने वोल्टेज के बराबर कर रही है V। तो बैटरी वर्क कितना कर रही है, Q इंटू वी कर रही है ना। अगर कोई बैटरी Q चार्ज देती है, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर, उसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ भी V अप्लाई कर रही है, तो कितना एनर्जी दे रही है, कितना वर्क कर रही है, वो Q इंटू वी कर रही है, यही आपको निकालना है। अब आप कहेंगे ये तो दिया ही नहीं ऑप्शन, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, Q को CV लिख दो, तो CV स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे हैं ये तो नहीं दिया है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, और V की वैल्यू क्या है, E इंटू डी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका W बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी से डी कट गया, तो यानी कि आपका एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, यही एनर्जी आपसे पूछ रहा है। आप कहेंगे अरे उसमें हाफ ज़्यादा है, अरे हाफ ज़्यादा तो हाफ में तो हालत ख़राब हो जाती है, इतनी एनर्जी वो सप्लाई कर रही है, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो इसका जो पार्ट सही है तो सी पार्ट इज सही। समझ में आई बात नहीं आई तो बहुत जल्दबाजी में आप मत करिएगा, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं और आप कर कुछ रहे हो। ठीक है, बाई चांस की बात हो सकता है कि ये पार्ट वहाँ दिया होता,
ये भी दिया होता है और ये भी दिया होता है। तो आप जब कोई गलत आंसर निकालते हो और मान लिया कहीं सोल्यूशन दिया हुआ है वो ऑप्शन, तो आपको लगता है अरे मिल गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि टीचर जानता है कि आप इसमें क्या गलत सोच सकते हो, उससे क्या गलत आंसर आ सकता है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज इन पीएमटी 2008। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।